सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जीके जीएस को लेके क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम पैटर्न पहले एनालाइज करते हैं कि जीके जीएस का पैटर्न क्या रहता है। स्टार्ट हम करेंगे एसबीआई पीओ से, क्योंकि लास्ट ईयर वो सबसे पहला एग्जाम हुआ था। एसबीआई पीओ में जो लेवल देखने को मिला था वो मिक्स्ड था, जहाँ पे कम से कम 80% आपका डेली करंट अफेयर्स से जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं वो थी। बाकी 20% आपका स्टैटिक पोर्शन था। फिर अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था इस बार कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस आएँगे और आरबीआई सर्कुलर से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। अराउंड 80% पेपर आरबीआई सर्कुलर से भरा हुआ था। और सबसे जो चीज़ थी जो जिसने लोगों को प्रॉब्लम दी थी वो ये थी कि जितने भी आरबीआई सर्कुलर के क्वेश्चंस थे वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। अगर आपको प्रॉपर डिजिट्स, आपको प्रॉपर जो कि नंबर्स हैं वो आपको याद नहीं है, तो आप नहीं कर सकते थे। बाकी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड वैसे भी थे जिसमें प्रॉपर एक कोई लॉ के बारे में पूछ लिया था, ऐसा कुछ भी था। तीसरी चीज़ अगर हम एसबीआई जेईई की बात करें, तो उसमें भी सेम 80 और 20% के हिसाब से था। 80% उसमें डेली करंट अफेयर्स देखने को मिला था और 20% उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन था। फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करें, तो उसमें भी उसमें इस साल पैटर्न चेंज हुआ था और इस साल पैटर्न में अराउंड 70-30 बोल सकते हो। 70%, 70 भी नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं 50-50% बोलूँगा। 50% उसमें आपका स्टैटिक था और 50% आपका डेली करंट अफेयर्स से था। तो हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको अपनी जीके की स्ट्रैटेजी को हल्का-सा मोल्ड करना पड़ता है। अगर आरआरबी पीओ मेंस की बात करें, तो उसमें जो जीके देखने को मिला था वो टोटली स्टैटिक था, बहुत ही बेसिक था, बट आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उसको कर सकते हो। या आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आप बहुत ज़्यादा, तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। तो ये रहा पूरा पैटर्न किस तरीके से जीके जीएस आता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना आना चाहिए, कि क्योंकि हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको अपनी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी को हल्का-सा मोल्ड करना होगा। अब हम बात करेंगे सोर्सेज़ क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहला सोर्स मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी फ्री एजुकेटर जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता है, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, मैं सजेस्ट करूँगा 2 टीचर्स को, एक आशीष गौतम सर जो कि अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं, और दूसरे कपिल कटपाल सर। इन दोनों में से आपको जो ठीक लगते हैं आप उन्हें फॉलो करो। आपका डेली करंट अफेयर यहाँ से हो जाना है। आरबीआई सर्कुलर ज़रूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें 80% जो था वो आया था पेपर में, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छे से पढ़ना, और वो पढ़ोगे तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। बहुत ही ज़्यादा आपको डीप नॉलेज मिलेगी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जो लॉज़ और रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं उनके बारे में भी। तो पहली चीज़ तो ये हो गया, आपको डेली करंट अफेयर फॉलो करना है, किसी भी एक टीचर का ले लो, उनका पीडीएफ से पढ़ लो या वीडियो से, जिससे आप कंफर्टेबल हो वो कर लो, उनका टेलीग्राम जॉइन कर लेना, क्विज़ वगैरह भी कराते हैं वो भी कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है, मैं सजेस्ट करूँगा शीतल मैम, जो कि ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाती हैं, उनका डेली जो होता है फ्री लेती है वो अब जस्ट बहुत ही ऐसा, जैसे हम बोलते हैं ना, एक स्ट्रेस रिलीज़िंग सेशन टाइप का उनका तुमको लगेगा, देखोगे तो बहुत ही मज़ा आता है उनके सेशंस देखने में। उसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट केवल रिवीजन के लिए देख सकते हो, चाहो तो वीकली, चाहो तो मंथली भी वो कराती है, और डेली तो वो कराती ही कराती हैं। तो ये रही जीके जीएस की स्ट्रैटेजी। किसी पीडीएफ को आई वुड नॉट सजेस्ट कि फॉलो करना। अगर करना चाहो तो डेली वाले करना, जिसमें डेली करंट अफेयर्स जो देते हैं, जैसे अगर अफेयर्स क्लाउड करना है तो उनका डेली वाला करो, या फिर वीकली वाला करो। जो कंबाइंड आता है स्पेशली किसी डेडिकेटेडली एग्जाम के लिए, उसको फॉलो मत करना। मैंने करा था एसबीआई पीओ के लिए भी, आरआरबी पीओ के लिए भी करा था, और काय के लिए आईबीपीएस पीओ के लिए भी करा था मैंने। तो उसमें से न्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चंस फँसे थे, लेकिन जो न्यूज़ इतनी डीप में थी कि जो वो डेडिकेटेड वाले पीडीएफ्स आते हैं जो 300-400 पेज के, उसमें वो कवर नहीं थे। आपको हेडलाइन मिलेगी, थोड़ा बेसिक भी आपको पता चलेगा, लेकिन डीप में जो क्वेश्चन पूछा था वो वहाँ से नहीं मिलेगा। तो अगर कर रहे हो किसी भी पीडीएफ को फॉलो, तो डेली वाला करना, कंपाइल्ड वर्जन मत करना। तो ये थी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।